राजीव रंजन जी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है आतिशी की तरफ से, जिस तरीके से सवाल आप लोग भी उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना उनका लक्ष्य है। उनकी ही सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं, सोमनाथ भारती, उनकी सरकार के नेता सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि खड़ाऊ की तरह, जिस तरीके से भरत ने खड़ाऊ रख के राम का शासन चलाया था, वैसे ही खड़ाऊ सरकार एक तरीके से आतिशी चलाएंगे, ये उम्मीद वो रखते हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में जो लोकसभा के 2024 के नतीजे हैं, ये चुनाव लिटमस टेस्ट था। इसने ये बता दिया कि तेजी से आप पार्टी का जनाधार घटा है। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहते हुए भी सभी सीटों पर पराजय का सामना किया। सुप्रीम कोर्ट के जो 2 फैसले हैं जमानत को लेकर, उसमें जो शर्तें हैं, रीना गुप्ता जी ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन ये सच है कि ये बहुत ही सहज नहीं था बतौर मुख्यमंत्री वो बखूबी अपने कार्यों का संचालन कर पाते। तो ये विक्टिम कार्ड भी है। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से आतिशी मार्लिना ने आज जो भी बातें कही, या जो वातावरण बन रहा है, उससे एकदम साफ है कि एक कामचलाऊ सरकार, और फिर जनादेश जब मांगने जाएंगे तो कोई और चेहरा होगा। मुझे लगता है ये काफ़ी देर से लिया गया फैसला था। अगर केजरीवाल जी जेल जाने के तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता, तो फिर एक वैकल्पिक जो परिस्थिति बन सकती थी, जिसमें आप पार्टी का खोया हुआ आधार वो लौटाने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन अब देर काफ़ी हो गई है, और चुनाव के जिस तरह से कम महीने बचे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस बार सत्ता में आना आप पार्टी के लिए इतना आसान होगा। इसलिए कि जनता ने बहुत ही मुश्किल दौर का सामना किया है। सत्ता के कई केंद्र उभर रहे थे, और जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो जेल की सलाखों के पीछे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे फौरी चिंता जो है वो आप पार्टी की यही होनी चाहिए कि कैसे उन्हें खुद को बचाना है और अपने आधार को बचाना है। ठीक है, सुनील सिंह जी, देखिए आपके ही गठबंधन के हैं, वो इंडिया अलायंस के ही हैं। हालांकि कभी सिचुएशंस अलग हो जाती है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा में अलग हो जाती है, दिल्ली में अलग हो जाती है, पंजाब में अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन आप लोग तो साथ देते हैं। अखिलेश यादव कई मौकों पर गए हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए, कई बार उनके साथ खड़े हुए हैं। क्या आप ये जो इस्तीफा देर से देने की बात है, ये बार बार सवाल उठ रहे हैं, और अभी भी जैसे जेडीयू ने भी सवाल उठाया कि इस्तीफा देरी से दिया गया, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? देखिए गोनिका जी, मैं सबसे पहले तो आतिशी जी को बधाई दूंगा कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, और हमें उम्मीद है कि वो एक सशक्त मुख्यमंत्री साबित होंगी और एक अच्छी मुख्यमंत्री साबित होंगी। दूसरी बात, माननीय केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, वो अपनी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं। वो अगर कोई फैसला लेते हैं, हम तो उनकी प्रशंसा आज इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम केजरीवाल जी ने इस बात को जनता के बीच कहा है कि अगर हम बेईमान हैं तो हमको वोट मत देना। लेकिन अगर जनता को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को साजिशन फंसा करके एफआईआर लिख करके जेल भेजा जा रहा है, तो अगर जनता दोबारा हमको आशीर्वाद दे देगी तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हम केवल एक सवाल पूछ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, क्या देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जनता से ये अपील करके जनता के बीच जा सकते हैं कि अगर हमने कभी झूठ बोला हो तो वोट मत देना, हमारी कोई गारंटी अगर फेल हो गई हो तो वोट मत देना, हमने किसानों पर अन्याय किया हो तो वोट मत देना, हमने रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के या महिलाओं को लेकर के झूठ बोला हो, या हमारा कोई नारा झूठा हो तो हमको वोट मत देना, क्या कह सकते हैं? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अपील कर दें तो हम आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की एक सीट खाता नहीं खुलेगा। एक बात। दूसरी बात, अभी मैं राजीव रंजन जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा विक्टिम कार्ड है। अरे भाई, विक्टिम कार्ड है तो मोदी जी से कह दीजिए वो भी विक्टिम कार्ड खेल लें,
हट जाएं, इस्तीफा दे दे, दूसरे को प्रधानमंत्री बना दें, क्योंकि 400 पार जा रहे थे, 400 पार तो जा नहीं पाए, 400 पार तो छोड़ दीजिए, बहुमत नहीं पा पाए, खुद हारते हारते प्रधानमंत्री जी बचे बनारस में। तो आप भी विक्टिम कार्ड खेल लीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि लचर सरकार है, कमजोर सरकार है। कमजोर सरकार तो मोदी जी की भी है, एनडीए की भी कमजोर सरकार है। अब देर हुई या नहीं हुई, जो सवाल आपने किया है गोनिका जी, मुझे लगता है लोकतंत्र में देर हुई है या जल्दी है, या सही फैसला या गलत फैसला, इस पर असली मोहर जनता जनार्दन लगाती है। अभी दिल्ली का चुनाव होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी जो ढीके मार रही है, जो सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ कर गई, जो सारे झूठ के रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं गांव में एक कार्यक्रम में था, गोनिका जी, तो एक बुजुर्ग ने मुझसे, सम्मानित बुजुर्ग ने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा राष्ट्रवादी, जो जितना बड़ा झूठा है वो उतना बड़ा हरिश्चंद्र है।